बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, PMLN की क़यादत ने कल ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि उन्होंने हमारी एक मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लेकर कहा है कि वो हमारे सेनेटर्स को प्रेशराइज कर रही है कि वो हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को वोट कास्ट करे और उसके इंतखाब में उसकी मदद करे। ये वही अपोजिशन है जो चंद दिन पहले ही बड़ी खुशी के साथ ये कह रही थी, बल्कि ये तासुर दे रही थी, और न सिर्फ ये तासुर दे रही थी बल्कि इस तासुर को मजीद मुस्तहकम कर रही थी दलील के साथ कि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, एम्पायर न्यूट्रल हो चुका है। यही वजह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए हैं, हफीज शेख साहब हार गए हैं। अब आप अचानक उसको ये ख्याल आ गया है कि सादिक संजरानी के हवाले से और यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब जानेदार हो गई है। अब वो संजरानी साहब को जितवाना चाहती है और यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाना चाहती है। हमारे ये जो रवैये हैं जिनमें दोहरापन है, इसी वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम नहीं मिल रहा। इसी वजह से एक आम आदमी का जमहूरियत पर से ईमान उठ रहा है, यकीन उठ रहा है, इत्मीनान उठ रहा है कि हम चंद ही दिनों में अपने ही मौक़िफ़ की तकज़ीब कर देते हैं, उसे झुटला देते हैं। कि जब हमारे अपने मफादात का तकाजा था, भले वो डस्का के इलेक्शन हों, भले वो हमजा शहबाज की रिहाई थी, भले वो चीफ इलेक्शन कमीशनर की तरफ से PTI की जो एक एप्लीकेशन थी यूसुफ रज़ा गिलानी को नोटिफाई ना करने के हवाले से उसका मुस्तरद किया जाना था, भले शहबाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलतें थीं, इन सब को इस चीज़ से जोड़ा जा रहा था कि अब एम्पायर न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन फिर हमने कल देखा है कि मरियम नवाज साहिबा ने और खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह इल्ज़ाम लगाया है, और ये पहली दफ़ा हुआ है। पहले हमेशा यही कहा जाता था कि नादीदा कुव्वतें, ताकतवर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट। अब उन्होंने हमारी एक ऐसी एजेंसी का नाम लिया है जो हमारे लिए बहुत ही अहम है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए बहुत अहम है, और जिसके पीछे दुनिया भर की हमारी पाकिस्तान दुश्मन जो एजेंसियां पीछे पड़ी हुई हैं, भले वो रा हो, वो मुसाद हो, वो CIO हो, NDS हो। अब हमारे अपने पाकिस्तानी भी उस पर इल्ज़ाम लगाने पर उतर आए हैं। अब आप ही बताइए कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 24 के करीब वोट मिलने जा रहे थे, फिर 16 वोट पड़े, और फिर जरदारी साहब ने बाबांग दहाल पूरी कौम के सामने कहा कि ये तो 6-7 वोट तो बहुत कम है, हमें तो 20-25 वोट पड़ने वाले थे। उस वक्त तो ये जमहूरियत की रूह थी। उस वक्त तो ये कहा गया, बल्कि कौम को बताया गया कि ये वो लोग हैं जिनके ज़मीर बेदार हो गए और वो अपनी पार्टी से तंग हैं, वो इमरान खान से तंग हैं, वो PTI के नैरेटिव से थक चुके हैं, इसलिए वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके जो अंदर का सोया हुआ जो इंसान था वो जाग गया है, उसने बेदारी की करवट ली है। उस वक्त किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया गया क्योंकि अपना मफाद था। अब अगर इन पार्टियों के लोग, उनका ज़मीर जाग गया है, या वो समझते हैं कि सादिक संजरानी की पिछले 3 साल की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, या फिर वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं जो बहुत ही हसास एक सूबा है, या जो डिप्टी जो उनके साथ चेयरमैन जो हैं हुकूमत की तरफ से उनका ताल्लुक फाटा से है, तो ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे सूबे हैं उनका जो एहसास महरूमी है उसके इजाले के लिए इनको सपोर्ट किया जाए। या फिर वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनके माजी के हवाले से अगर किसी वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करते तो फिर उन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि फलां एजेंसी है हमारे सेनेटर को जो है वो प्रेशराइज कर रही है, उनके फ़ोन आ रहे हैं और हमारे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इस तरह तो फिर हुकूमत के पास आपसे ज्यादा वसाइल हैं। उनके पास IB जैसी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है वो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी ये कह सकती थी, लेकिन क्योंकि हुकूमत में है वो एक जिम्मेदारी की ओहदे पर फैज है। और वैसे भी मैं याद कर दूं
कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पूरी दुनिया में सब लोग समझते हैं कि ट्रंप को वहां की स्टैब्लिशमेंट ने हरवाया है और जो बाइडेन को वहां की स्टैब्लिशमेंट लेके आई है। इसी तरह नेतन्याहू को इसराइल में वहां की जो स्टैब्लिशमेंट इसराइल की हरवाने जा रही है और कोई ऐसा बंदा ला रही है जो ग्रेटर इसराइल के उसके मंसूबे को आगे बढ़ाए। तो ये जो एजेंसियां होती हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं या आपकी आर्मी होती है, इन्होंने मुल्क की सलामती को भी देखना होता है, मुल्क की जो दिफा होता है उसको भी देखना होता है, मुल्क के आगे फ्यूचर को भी देखना होता है। ये एक इदारा होता है, यहां बहुत सारे इदारे ने मकासद भी हासिल करने होते हैं। लेकिन आप इस तरह अगर उनको मिलान करेंगे, नाम ले लेकर वही मकासद हासिल करेंगे जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हासिल करना चाहते हैं, तो इस पर लोग हंसेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत रहे थे तो फिर पीटीआई के लोगों के जमीर के जागने का नाम दिया जा रहा था, जीडीए के लोगों के और एमक्यूएम के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोगों के जमीर की बेदारी का नाम दिया जा रहा था। अब अगर आपके नून लीग के बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं, क्योंकि वो आजाद हैसियत में सेनेटर बने थे, उस वक्त उन्हें निशान इलाट नहीं हो सका था मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली की वजह से। वो पिछले दफा 2018 में भी उन्होंने वोट नहीं दिए थे नून लीग के कहने पे। अगर वो संजरानी साहब को वोट देने जा रहे हैं या एएनपी के कुछ लोग वोट देने जा रहे हैं, तो फिर आप इसे ये कहें कि ये एजेंसियां करवा रही हैं, ये ऐसी बात है जिस पर कौम कभी भी यकीन नहीं करेगी और इसे आपके दोहरे म्यार का नाम देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो म्यार हम अपने लिए एक दफा सेट करते हैं, फिर दूसरों के लिए भी उसी म्यार को एक्सेप्ट करें, तब कहीं जाकर इस मुल्क में जमहूरियत को इस तरह काम मिलेगा, जमहूरी इदारे मजबूत होंगे, जमहूरी अक़दार जो है ना उन्हें इस्तेहकाम आएगा और फिर हम दुनिया में मुंह सर उठाकर चल सकेंगे। बासूरत दीगर हम जो एक कुएं के अंदर एक जीरो से शुरू होकर जीरो पर खत्म होने वाला जो एक सफर पे हमारी कौम चल रही है, ये सफर इसी तरह एक बेमकसद जारी रहेगा और हमारी मुल्क और हमारी कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।